क्योंकि अगर मायावती जी ने ट्वीट करके कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो उसमें क्या गलत है। और अखिलेश यादव ये कहने कि बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों एक जैसी हैं, ये है वो। समाजवादी पार्टी के पास में कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। वर्तमान समय में जो बीजेपी है वो सीधी गोली मारने के मूड में है इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को। कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं हैं, इसका मतलब वो संविधान के साथ नहीं है, वो लोकतंत्र के साथ नहीं है, वो जमहूरियत के साथ नहीं है, वो भारत में भाईचारे प्रेम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि भारत में मैत्री करुणा भाईचारा होना चाहिए, जो बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का जो सपना था, उस सपने के खिलाफ है। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो कि उसको कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हो, तो हम उसका विरोध करेंगे, तो ये तो वही वाली बात होगी ना कि फिर कुछ अच्छा हो या बुरा हो हम तो विरोध करेंगे। पहले तय कर लीजिए हो क्या रहा है। राहुल गांधी जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, आज वो 5 डिग्री पारे में, 3 डिग्री पारे में हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके पिछले 100 दिन से अधिक समय से रोड पर है, तो वो क्यों रोड पर है? प्रधानमंत्री तो प्रधान नहीं। नेता कंफ्यूजन क्यों कह देते हैं, हाँ जी शुभकामना है, कभी हम शामिल नहीं होंगे, हमें टाइम नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मेरी बात मैं वही कर रहा हूँ कि जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा, दादी प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री रहा, वो आदमी आज 100 दिन से अधिक हाफ बाजू की शर्ट में 5 डिग्री टेम्परेचर में रोड पर है 100 दिन से। आप लोग कहेंगे जी प्रधानमंत्री बनना है उसको, तो मेरा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना तो फिर बहन जी को क्या बनना है, अखिलेश यादव को क्या बनना है, और जो दूसरे लेफ्ट के और राइट के नेता उनको क्या बनना है? तमाम लोगों को प्रधानमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए काम कौन कर रहा है? कोई एसी में बैठ करके तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, कोई ट्वीट करके तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। अगर आपको सही मायने में देश में अपनी पार्टी की सरकार बनानी है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको सरकार चलानी है, आपको लोकतंत्र मजबूत करना है, आपको संविधान बचाना है, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो सरकार देश के ऊपर रूल कर रही है, जो सरकार अपना विचार थोपना चाहती है, जो गोलवरकर का विचार थोपना चाहती है, जो हेडगेवार का विचार थोपना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना की सोच रहे हैं, उन लोगों को कैसे और कौन सा रास्ता है जो उनको काउंटर किया जा सके? तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का जो रास्ता है वो सबसे बेहतर है। राहुल गांधी को जब ये लगा कि ना उनकी मीडिया सुन रही है, ना जो सारा सोशल मीडिया बिक गया, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गया, प्रिंट मीडिया बिक गया, कोई सुन नहीं रहा है, तो उस आदमी ने सोचा कि सीधा जनता के बीच चला जाए। तो वो जनता के बीच है अपना ऐशो आराम त्याग करके, तो यार कम से कम उसकी आप तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो ना। मैं कह रहा हूँ तारीफ नहीं कर सकते आप भारत जोड़ो यात्रा की, तो बुराई मत करो, खामोश रहो। कम से कम खामोशी से ये तो जाएगा कि यार ये लोग खामोश है, तो उनका मौन समर्थन है कम से कम। तो ये जितने लोग हैं गजेंद्र जी जो कंफ्यूज है, आम जनता कंफ्यूज नहीं है। आप गांव देहात में जाइए, जो दलितों की बस्ती है, जो दलितों के गांव है, जो मूल निवासियों की बस्ती है, जो बैकवर्ड समाज की बस्ती, उनसे पूछिए नहीं राहुल गांधी काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो नेता हैं वो समाज को कंफ्यूज करने के अंदर लगता है इस यात्रा से वोट या फिर प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने अपनी जो छवि उनकी बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा करके खराब की थी, उस छवि को उन्होंने सुधारा है। राहुल गांधी ने एक मुहिम चलाई है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी या बीजेपी रिप्लेस होगी नहीं, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में। लेकिन मैं वर्तमान में कांग्रेस से क्या फायदा, खासकर बहुजनों को? देखिए बहुजनों को क्या फायदा नहीं है, क्या फायदा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कांग्रेस वो पार्टी थी कि मैंने हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे सामने 2 दुश्मन खड़े हैं, एक मुझे सीधा गोली मार के जान से मार देगा, एक आदमी ऐसा जो मेरे 2 थप्पड़ मारेगा, मरना जरूरी, बताओ क्या करूं? तो मुझे लग रहा है कि यार जो आदमी मुझे गोली मार के मेरी हत्या करने वाला है उसको उसकी मैं हत्या कर दूं, ये जो मुझे 2 थप्पड़ मारेगा या तो इसको तो मैं बाद में भी देख लूंगा। तो वर्तमान समय में जो बीजेपी देश के अंदर, कौन मार रहा है? मैं वही बता रहा हूं ना कि वर्तमान समय में जो बीजेपी है वो सीधी गोली मारने के मूड में है इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को। और कांग्रेस जो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, उससे जितनी उम्मीद थी उतना उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर कुछ किया भी है, जो भी दलितों को प्राप्त हुआ है वो भी कांग्रेस की वजह से प्राप्त हुआ है। चाहे वो जो भी थोड़ा बहुत अन्य क्षेत्रों में आरक्षण लागू हुआ हो, आज जो हमारे लोग अफसर रिटायर हो रहे हैं, बाबू रिटायर हो रहे हैं, वो सब कांग्रेस की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बहुजनों की तो कभी कोई सरकार देश के अंदर रही नहीं है। तो ये कह देना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। तो लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिली। बाबू जगजीवन राम देश में रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, तो रेल में सबसे ज्यादा उनकी अनुपात। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या हाल है दलितों का? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हाल नहीं है, क्या हाल है, लेकिन मैं फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा से इसको देखकर जोड़ करके कह रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर आपको लगता है कि राजस्थान में जो अभी वर्तमान के हालात हैं वो उससे बेहतर हो सकते हैं, तो वहाँ पर दलित भी हैं, बहुजन भी हैं, बसपा भी है, सपा भी है और अन्य पार्टी हैं, तो उनमें देख लीजिए कौन सी कमी है। अगर आप कांग्रेस को वहाँ कह रहे हो तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप वहाँ देख लीजिए, रात के अंधेरे में मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है और उसको पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाता है। तो कमी कहीं नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर आपको लगता है कि आप राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं है, तो ये आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता
रखता हो, थोड़ी बहुत तो उसको पता हो कि सोशल जो है प्लेटफॉर्म, तो उसमें मैं विरोध नहीं कर सकता। आप लोग चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ जाए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, यात्रा सफल भी हो जाए, बिल्कुल नहीं, मेरा रवैया वही रहेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर राहुल नागपाल ये कहे कि मैं भारत जोड़ो यात्रा से, मैं तो नहीं गया ना अभी तक, ना मैंने कभी उससे मैंने मिला राहुल गांधी से, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं ना भी उससे जुड़ रहा हूँ तो 100 दिन से ज़्यादा से भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रही है, लाखों आदमी उसमें शामिल हो रहा है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल नहीं है? मेरे जुड़ने ना जुड़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? होगा वही, जो आदमी मेहनत करेगा, जो दौड़ेगा वही आगे निकलेगा, और जो बैठ करके सिर्फ हिसाब लगाएगा वो कुछ करने वाला नहीं। तो क्या लग रहा है नफरत कम हो रही है जो इस बिल्कुल कम हो रही है, बताइए कहाँ कम नहीं हो रही? आज लोग, राहुल गांधी रोड पर है, दाढ़ी बड़ी हुई है, लोग भाग भाग करके गले मिल रहे हैं, भाईचारा बढ़ रहा है। आप किसी से रोज़ मिलोगे तो आपसे प्यार करेगा ना वो, जब आप मिलोगे, जब बैठ करके ट्वीट करोगे, जब बैठ करके आप सिर्फ डिस्कस करोगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो ये जितने लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से ये नहीं है, ये मैं समझता हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ गजनर जी, ये सिर्फ एक अनपढ़ और कुपढ़ों की भीड़ है। इसको जितना इग्नोर किया जाए उतना ठीक है, इस पे ज़्यादा टिकट मान ले जाए, ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुजन या दलित नेता जितने हैं आप बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, भले से नहीं जा रहे हैं, लेकिन पहले कांग्रेस को तो जोड़ लेना, वो तो टूट रही है ना। कहाँ जोड़ो? देखिए ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला, मैं कोई कांग्रेस का ये कांग्रेस, देखिए ये मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, तो ये बात, ये सवाल आप पूछिए खड़गे साहब से, राहुल गांधी से, पवन खेरा से, जयराम रमेश से, उनसे पूछिए जो कांग्रेस के बड़े नेता। मैं एक आम सिटीजन होने के नाते, एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, एक बहुजन एक्टिविस्ट होने के नाते, पत्रकार कवि होने के नाते कह सकता हूँ कि अगर हम लोग बहुजन समाज के लोग जो हैं, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध जो लोग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल ये कि आप क्यों कर रहे हो? आपको भारत जोड़ो यात्रा से दिक्कत क्या है? मेरा एक सवाल है, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? दूसरा सवाल है, आप उसका विरोध करके उसके सामने क्या दूसरा विकल्प रखना चाहते हो? विरोध नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है ना। कंफ्यूज कोई नहीं है, अगर मैं तो कंफ्यूज नहीं हूं ना, मैं तो पहले दिन से कहा राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका समर्थन होना चाहिए। बहन जी ने खुद कहा उनकी भारत जोड़ो यात्रा का, जो पिछले या दलित नेता वो कंफ्यूजन कौन है? मैं कह देते हैं शुभकामनाएं, कभी कहते हैं हमें टाइम नहीं, हम भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत नहीं करते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मायावती जी ने ट्वीट करके कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं, तो उसमें क्या गलत है? और अखिलेश यादव ये कहने के बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों एक जैसी हैं, ये है वो, तो वो किस आधार पर कह रहे हैं? वो पहले से बात को बताएं कि एक जैसी हैं, दो जैसी हैं, तीन जैसी हैं। तो फिर राहुल गांधी किस आधार पे कह रहे हैं कि सपा की जो है वो विचारधारा राष्ट्रीय नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के पास में कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। मैं कहता हूँ बस समाजवादी जो विचारधारा नेशनल नहीं कहाँ है? बताइए कहाँ है? आप मुझे बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के या मानवर साहब काशीराम ने जब बसपा बनाई थी, उनके पास में एक नेशनल एजेंडा था। अगर पेरियार थे उनके पास में, फूले थे उनके साथ में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी, कबीर की, नानक की, रैदास की, छत्रपति साहू जी महाराज जी की, वो सारी बहुजन कॉन्सेप्ट की जो था, जो पूरी विचारधारा थी SC ST OBC उनके पास थी। आप बाबा साहब को क्या साउथ में नहीं मानेंगे लोग? क्या बाबा साहब को आप हरियाणा में नहीं मानेंगे? क्या कन्याकुमारी में और गुजरात में नहीं मानेंगे? हर जगह मानेंगे। तो बाबा साहब की जो विचारधारा वो नेशनल क्या इंटरनेशनल विचारधारा है। लेकिन अगर आप उनकी विचारधारा, राहुल गांधी क्या जताना चाह रहे हैं सपा? नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कहा कि नहीं, मायावती जी की हम तारीफ करते हैं, उन्होंने उनके लिए कहा कि उनके पास यूपी में थोड़ा सा जनाधार है, लेकिन अगर आप बसपा की बात करें तो बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी थी। ठीक है, पिछले दिनों में कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, उनका व्यक्तिगत मानना है, लेकिन बसपा राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, गुजरात में भी थी, जम्मू कश्मीर में भी थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, दिल्ली में भी थी, उत्तर भारत में महाराष्ट्र में भी थी। तो बसपा वो पार्टी थी जो हर जगह थी, और उसको उस विचारधारा को अगर और मजबूत किया जाता तो शायद बसपा और भी अच्छा करती, लेकिन आपसी टकराव और बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण नहीं हो पाया।